अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुफिया हिंद फाउंडेशन के चेयरमैन पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब। बात करेंगे इनसे कि बराबर हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की जा रही है और बराबर अभी गिरिराज महाराज नाम का एक शख्स जो था उसने भी कुछ आपत्ति टिप्पणी की थी। उसके बाद नसीमानंद बराबर जैसे केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बराबर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां जो आज बढ़ी है, इसके जिम्मेदार देवबंदी और वहाबी हैं। वो इसलिए कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर बहुत सी गुस्ताखियां की हैं, जिसे अब दूसरे मजहब के लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो उन्हीं के लिखे हुए बातों को दोहरा रहे हैं। इसमें अगर ये ऐलान किया जा रहा है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं और यही हुक्म भी है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बीच में पल रहे इन देवबंदी और वहाबियों के लिए ये सख्त कानून का इस्तेमाल करो। फिर जाकर के जो है गैर मुस्लिमों को, तब लोगों को पता चलेगा कि जब ये नाम नेहाद मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। जो है ये बिल्कुल बड़ी ही आपत्तिजनक और शर्मनाक बात है कि जिस तरह 2014 के बाद से मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शासन आई और नुपुर शर्मा से जिसकी शुरुआत हुई और यति नरसिंहानंद जो कई बार आका इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर चुका है, और रामगिरी जैसे लोग, ये हकीकत में इनका सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये सनातन धर्म के अनुयायी होते तो ये कभी भी किसी दूसरे मजहब के ऊपर किसी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करते। और इस वक्त ये एक ट्रेंड चला है कि जिसे सस्ती लोकप्रियता चाहिए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बात कहकर और अपनी वीडियो वायरल करा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करती है। मेरी भारत सरकार से और खास तौर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये मांग है कि योगी महाराज जो अपना बुलडोजर जरा जरा सी बातों पर मुसलमानों पर चला देते हैं, आज मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, तो आप यूएपीए के तहत इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वरना जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो नारा कहीं खोखला साबित हो रहा है। और अगर ऐसे ही बार बार अकाल इस्लाम की शान में गुस्ताखी होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमान सड़कों पर नजर आएगा। जो ऐसे दौर में मुत्तहिद होने की जरूरत है मुसलमानों को, क्या लगता है कि ऐसे में अगर फिरके में बटेंगे तो फिर भी कटेंगे? देखिए, हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि हम फिरकों में बढ़ गए, बल्कि मुझे फक्र है कि हम उस जमात में हैं जो जमात हक पर है। और जब जमात हक पर ही नहीं है तो हम उनका साथ लेकर के भी क्या करेंगे। हम बद्र में भी 313 थे, इसलिए यहाँ में तादाद दिखाने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात फिलवक्त दुनिया में इस वक्त जो हम अपने आप को पहचानने के लिए खास तौर से हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत जैसी बात करते हैं, हम काफी हैं। हम जैसे चंद हक परस्त लोग अगर मैदान में निकल आएंगे तो फिर हमें रोकना भी बड़ा मुश्किल सा होगा। भाई, हमारी नजर में जो गुस्ताखे रसूल है वो रहेगा और हम गुस्ताखे रसूल से तब तक इत्तेहाद नहीं कर सकते जब तक वो अपनी किताब से इन इबारतों को निकाल नहीं देते और सच्ची तौबा का ऐलान नहीं कर देते। ऐसे में जालिम जो है जुल्म करने से पहले तो ये नहीं देख रहा है कि वो किसके ऊपर जुल्म कर रहा है। जालिम किस पर जुल्म कर रहा है ये नहीं देख रहा है कि मैं तो कहता हूं कि पूरे मुसलमान देखकर कह रहे हैं, वो मुसलमान समझ करके अगर जुल्म कर रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो चाहे नाम नेहाद मुसलमानों पर जुल्म करे या हकीकी मुसलमानों पर जुल्म करे, तो मुसलमान कौम हर दौर में जुल्म की शिकार हुई है और जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है तभी इनकलाब आता है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि इस पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये सिर्फ खानापूर्ति है? कहा जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, ये जो उनको गिरफ्तार किया गया है ये
मैं जहां तक देख रहा हूं कि ये उन्हें एक तरीके से प्रोटेक्शन ही दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है तो एक्शन का रिएक्शन कभी कभी बड़ा खतरनाक होता है। और जब बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां बढ़ेंगी तो फिर हमारा भी जीना इस दुनिया में वो किसी काम का नहीं है। हमारे दिलों में बड़े फफोले पड़े हुए हैं, हम अपने सीने का दाग किसे दिखाएं कि आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं कि जहां हम आह भी करते हैं तो कत्ल कर दिए जाते हैं, और कातिल जो है कत्ल करने के बावजूद भी घूम रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी कार्रवाई नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर उस वक्त की होती, और हैदराबाद का वो जो राजा सिंह था, तो आज कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता। बल्कि शर्म की बात तो यह है कि संसद भवन में तकरीबन 30 मुस्लिम एमपी हैं। जब वो 30 मुस्लिम एमपी अब तक नामूसे रसालत पर संसद भवन में कोई बात नहीं रख पाए सिवाय एक वो ओवैसी जो हैदराबाद का बोलता है, तो इससे ये साबित होता है कि जिसे हमने चुन करके भेजा है वही हम गद्दार निकल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ना एमएलए हमारा किसी काम का है, ना एमपी हमारा किसी काम का है, और ना इस वक्त खास तौर से बुलडोजर के डर से बनारस के मौलवियों में तो बहुत खासा डर है। इसीलिए आज तक बेचारे सरकारी तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन नामूसे रिसालत पर कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि वो पॉलिटिकल स्टंट है जो इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र में निकली थी। महमूद मदनी चूंकि एक तो उनको मदनी कहते हुए भी शर्म आती है, नाम महमूद रख लेने से या मदनी करने से कोई मुसलमान नहीं होता। पहले तो वो साबित करे कि वो मुसलमान है कि नहीं। उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनना है, इसलिए वो जो है दूसरी पार्टियों से मिलकर इस तरह अनर्गल बयान दे रहे हैं। नामों से रिसालत पर जो चाहे वो एमआईएम ने रैली निकाली हो, हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नामों से रिसालत पर जो भी आगे बढ़ेगा सूफिया इन फाउंडेशन उसमें उसका साथ देगा। ऐसे में बनारस में देखा है तो कई आलिम है, लेकिन बनारस में इसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। बाकी जगह तो दिखा ही महाराष्ट्र में, लेकिन बनारस के आलिम लोग ऐसे मतलब एकदम प्रोटेस्ट ना एक लेटर तक नहीं दिए। बनारस में जितने सनद वाले आलिम हैं और सरकारी तनख्वाह वाले मौलवी हजरात, इनके दिलों में अल्लाह का खौफ कम है और दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होती तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि कम से कम 400 आलिम बनारस में मौजूद हैं। वो 400 अगर इकट्ठा होकर के उसमें से 100 भी डीएम और एसएसपी के पास जाकर के अपनी बात रखते, मेमोरेंडम देते, तो दिल में कुछ ठंडक पहुंच सकती है। इनसे उम्मीद करना अब बड़ी बेईमानी जैसी बात है। तो ऐसे में ये चीजें बराबर बढ़ती गई, कहीं ना कहीं इसका विरोध नहीं हो रहा है, इसका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये बढ़ रही है। वो बताया तो कि एक तो उनका जमीर बिल्कुल मर चुका है, दूसरा उनके ऊपर बुलडोजर का खौफ बहुत खतरनाक है कि कहीं योगी बाबा का बुलडोजर चल गया तो हमने जो 70,000 तनख्वाह पा करके मकान बनाए तो वो हमारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा मकान किस काम का जब हुजूर पाक की शान में ही होता है। नहीं, वो रात में जलसे में नारा लगा के ताजा हो जाता है, बस उसी पे ताजा हो जाएगा। उसी पे ताजा हो। तो ऐसे में सूफिया हिंद फाउंडेशन का अगला कदम? सूफिया हिंद फाउंडेशन अपने तरीके से काम कर रही है और एफआईआर भी उनके खिलाफ करा रही है, और रामगिरी के खिलाफ भी हम लोगों ने यहीं से एफआईआर ऑनलाइन कराया था, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। और हम हुकूमत से बाकायदे लिखित तौर पर भी जो है ये मुतालबा करेंगे कि सख्त से सख्त यूएपीए के तहत कार्रवाई हो और एक ऐसा कानून संसद भवन में पास हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के रहनुमा के बारे में कोई अनर्गल या आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। अगर करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और ऐसा होने से ही जाकर के लोगों के अंदर भय पैदा होगा, फिर एक दूसरे के रहनुमा के खिलाफ बोलना बंद करेंगे। और जिस तरह भारत में ये 10 सालों के अंदर हुआ है, इससे ये हाल हो रहा है कि पूरे विश्व में भारत की बड़ी किरकिरी हो रही है। जहां भारत सर उठा करके चलता था, आज ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियों के वजह से ही भारत शर्मसार हो रहा है विश्व के बतल। क्या लगता है कि इसको संरक्षण कौन दे रहा है? भाई अब हमारे पास कोई खास प्रमाण तो है नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर कह सकते हैं कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जब कोई व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके
संरक्षण में बहुत से लोग रैलियां निकालने लगते हैं, तब ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो दूरियां मिटाने की बात हो रही है वो दूरी मिटने के करीब नहीं बल्कि बहुत लंबी खाई हो चुकी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे पीर शफीक अहमद मुजद्दिद साहब से, जो सुफियान फाउंडेशन के चेयरमैन है और बराबर अपनी बेबाक बयान देते रहते हैं और जब भी कोई मसला आता है उस पर अपना प्रतिक्रिया रखते रहते हैं। और आपने एफआईआर भी किया है गिरिराज महाराज और तमाम लोगों पर। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि ऐसे